बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। किसी मुल्क के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। एक मर्तबा गांव में सैलाब आ गया। सैलाब ने गांव में बहुत ज़्यादा ही तबाही मचा कर रख दी। बड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। कच्चे मकानात पानी में बह गए। इस खौफनाक सैलाब से गांव के सभी लोग परेशान थे। आखिर ग़िज़ा की किल्लत भी पैदा हो गई और लोग फाकों से मरने लगे। गांव के जमींदार ने इस मौके से भरपूर फायदा उठाया और गरीब किसानों की जमीनें पौने पौने दामों में खरीदना शुरू कर दी। तबाह हाल किसान अपनी जमीनें कौड़ियों के दाम में बेचने लगे। अब्दुल रहीम की भी गांव में थोड़ी बहुत जमीन थी जो इसको अपनी जान से ज्यादा अजीज थी। वो उसे बेचना नहीं चाहता था। ये उसके बाप दादा की निशानी थी। उसके घर का गुजारा इसी जमीन से होता था। वो घर की तमाम चीजें तो बेच ही चुका था, लेकिन छोटी मोटी चीजें फरोख्त करके कब तक घर का खर्चा चल सकता था। एक दिन घर और फिर जमीन भी बिक जाना थी। अब्दुल रहीम का बड़ा बेटा ये सब कुछ देख रहा था। घर के हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे थे। उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था ताकि ये मुसीबत के दिन खत्म हो जाएं। एक दिन वो अपने बाप के पास गया और बोला, बाबा जान, मुझसे ये घर की हालत देखी नहीं जाती। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। बेटा, हम क्या कर सकते हैं? सैलाब ने तो हमारी सारी फसलें तबाह कर दी हैं। अब तो कई साल तक इस जमीन पर अनाज भी नहीं उग सकेगा। जमीन को बेच देने से जो रकम मिलेगी वो कब तक चलेगी? वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी। जमीन है तो एक आसरा है कि जब भी जमीन फसल काश्त करने की काबिल होगी तो हम इस पर खेती बाड़ी शुरू कर देंगे। बेटे ने कहा, बाबा जान, हम जमीन को फरोख्त नहीं करते, बल्कि ऐसी कोई तदबीर करते हैं कि घर का खर्चा भी चलता रहे और फसल काश्त करने को खाद और बीज भी खरीद लें ताकि फसल उगाने में आसानी हो। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये किस तरह होगा? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कोई ना कोई काम करने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसे असबाब जरूर पैदा करेगा कि हम पहले जैसी हालत में आ जाएंगे। मजबूर होकर बेटे को घर छोड़ने की इजाजत दे दी कि वो अपनी किस्मत आजमा ले। बेटे, मेरा दिल तो नहीं चाहता कि तुम हमसे जुदा हो, लेकिन कुछ पाने के लिए कुर्बानी तो देना पड़ेगी। तुम्हारे ख्यालात बहुत अच्छे हैं। इंसान को हर हाल में अल्लाह पर शाकिर रहना चाहिए, लेकिन जब घर में तंगी आ जाए तो इंसान को अपनी किस्मत आजमाने के लिए घर छोड़ना ही पड़ता है। अगर तुम समझते हो कि इस तरह घर की हालात में बेहतरी आ सकती है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। बाबा जान से इजाजत देने पर बेटा दूसरे ही दिन गांव से निकल गया। गांव को दरिया पार करके वह एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहाँ हर तरफ हरे भरे खेत थे। एक जानिब बड़ा सा घर बना हुआ था। वो अभी खूबसूरत बाग देखने में महफ था। एक छोटे कद का बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी हुई थी, दाढ़ी इतनी लंबी थी कि जमीन को छू रही थी, सामने आ गया। बूढ़े आदमी को देखकर लड़के ने सलाम किया। बूढ़े आदमी ने जवाब देते हुए कहा, ये लड़के, तुम यहाँ कैसे आए हो? लड़के ने कहा, मैं काम की तलाश में निकला था। बूढ़े ने कहा, कि तुम्हारे गांव में कोई काम नहीं है? लड़के ने कहा, हमारे गांव में सैलाब ने तबाही मचा दी है। हर चीज तहस नहस हो गई है। बूढ़े आदमी को उस लड़के पे तरस आ गया। उसने कहा, मुझे भी एक नौकर की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरे पास काम कर सकते हो। ठीक है जी, अगर आपको मुलाजिम की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। ठीक है, तुम्हें मेरे खेतों की निगरानी और घर का कुछ काम काज है वो करना होगा। बूढ़े आदमी ने लड़के को सारा काम समझा दिया। लड़के को बूढ़े के पास काम करने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। खेती बाड़ी खानदानी पेशा था, खाना पकाने का उसको शौक था, इसलिए उसे खाना पकाना भी आता था। एक दिन सुबह सवेरे जब लड़का नींद से बेदार हुआ तो बूढ़ा आदमी घर पर नहीं था। वो उसको देखने के लिए बाहर गया। ना तो बूढ़ा आदमी घर में था, ना खेतों में था। लड़की को बड़ी फिक्र हुई कि ये आदमी इतनी सुबह सवेरे घर से बाहर तो नहीं जाता, आज वो कहाँ गायब हो गया। अभी वो ढूंढते हुए आगे ही बढ़ रहा था कि उसे हल्के हल्के सिसकियों की आवाज आई। लड़के ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, उसे बूढ़ा आदमी कहीं नजर नहीं आया, लेकिन आवाज तो आ रही थी। अचानक लड़के की नजर एक कुएं पर गई। आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। वो आगे बढ़ा और उसने कुएं के अंदर झांक कर देखा। लड़के ने जैसे कुएं के अंदर झांक कर देखा तो हैरान रह गया। बूढ़ा कुएं की रस्सी से बंधा अंदर को उल्टा लटका हुआ था। लड़के ने जल्दी से इसको ऊपर खींचा। बूढ़ा आदमी जैसे ही ऊपर आया,
बहुत घबराया हुआ था, सांस भी फूली हुई थी। लड़के ने कहा, क्या हुआ, आपके अंदर कैसे चले गए थे? बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने सोचा कि आज सुबह कुएं के ठंडे पानी से नहा लिया जाए, इसलिए मैंने कुएं की चरखी की रस्सी को चलाया तो न जाने क्या हुआ कि मेरा हाथ उसी में उलझ गए और मैं कुएं के अंदर लटक गया। रस्सी छोटी होने पर मैं पानी से ऊपर ही रहा। लड़की की समझ में नहीं आ रहा था, वो जो कुछ बता रहे थे वाकई सच है। जिस तरह इनके हाथ पांव बंधे हुए थे, इससे तो ये लगता है कि इनको किसी ने बांध कर कुएं में लटकाया था। सारा दिन लड़का सोचता रहा, ये बूढ़ा आदमी सच बोल रहा है या कुछ और बात है। दूसरे दिन सुबह सवेरे बूढ़े ने लड़के को काम से रुखसत कर दिया। रुखसत करते हुए इसने एक थैला दिया, सख्ती से ताकीद की कि इस थैले को घर जाकर खोलना, रास्ते में बिल्कुल भी ना खोलना। लड़की ने बूढ़े की बात पर अमल करते हुए थैले को रास्ते में खोलने के बजाय घर पर ले जाकर खोला। इसके माँ बाप दोनों दिलचस्पी से इस थैले को देख रहे थे। दोनों ये सोच रहे थे कि इसमें खाने पीने का सामान होगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब थैले में से कोयले निकले। अरे ये क्या, इस बूढ़े आदमी ने 1 महीना मुझे नौकरी पर रखा, मैंने इसकी जान बचाई और इसके बदले में इसने मुझे कोयले दे दिए। लड़के ने मायूस होते हुए कहा, काश मैं इसको रास्ते में देख लेता तो इन कोयलों को वहीं फेंक आता। बिला वजह इतना बोझ उठाकर घर ले आया। किसान ने कहा, ऐसा करते हैं, इन कोयलों को कार कबाड़ में रख देते हैं, सर्दियों में आग जलाने काम आ जाएंगे। काश कि वो बूढ़ा आदमी हमें इन कोयलों की बजाय कुछ रकम दे देता तो कितना अच्छा होता। जब किस्मत खराब हो तो ऐसा ही होता है, सोने को हाथ लगाओ तो वो भी मिट्टी हो जाती है। अभी हमारे हालात खराब है, इसलिए ऐसा हो रहा है। किसान ने कहा। रात में किसान की बीवी एक छोटे कमरे में खाना पकाने बर्तन लेने गई तो कमरे में अजीब किस्म की रोशनी देखकर हैरत ज़दा हो गई। भागी भागी किसान के पास आई। वो भी अपनी बीवी को घबराया हुआ देखकर परेशान हो गया। क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? कमरे में से एक अजीबोगरीब रोशनी नजर आ रही है, वो बोली। अच्छा मैं देखता हूँ, ये कहकर किसान कमरे में गया तो देखा वाकई कमरा पूरी रोशनी में भरा हुआ था। किसान ने जब वो जगह देखी जहाँ से रोशनी फूट रही थी, वो दंग रह गया। वो रोशनी इन कोयलों में से आ रही थी। इसी दौरान लड़का भी कमरे में आ गया। वो भी फटी फटी आंखों से इन कोयलों को देख रहा था जिनसे रोशनी फूट रही थी। किसान की बीवी और बेटा तीनों फटी फटी आंखों से इन कोयलों को देख रहे थे जिनसे रोशनी फूट रही थी। वो कोयले नहीं, वो तो हीरे थे। किसान ने कहा, बेटा जिसके पास तुम नौकरी कर रहे थे वो कोई आम आदमी नहीं था, वो लगता है जिन था, जिसने अपनी जान बचाने पर तुम्हें ये हीरो का इनाम दिया है। किसान ने कहा, अब तो हमारे हालात बदल जाएंगे। लड़के ने कहा, अगर वो जिन था तो खुद को बचा नहीं सकता था, लगता है उसके किसी दुश्मन ने उसे बांधकर कुएं में लटका दिया होगा ताकि वो भूखा प्यासा मर जाए। तुम्हें इसने इसलिए नहीं बताया कि अगर कहीं राज खुल गया तो तुम उसकी नौकरी छोड़कर भाग जाओगे। अब लड़के को सारी बात समझ में आ गई थी कि बूढ़े आदमी ने उसे जानबूझकर नौकरी से क्यों निकाला था। वो जान गया था कि जिनसे इसने वो बात क्यों छुपाई थी। अब किसान और उसके बेटे ने शहर जाकर वो हीरे बेच दिए। अब इनके घर के हालात भी सुधर गए और उन्होंने मजीद जमीनें भी खरीद ली। एक खूबसूरत और अच्छा सा घर बना लिया और उसमें हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक खूबसूरत सी कहानी। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी लाजमी करना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।